हेलो बच्चों, अगर आपको अपॉन के नंबर में मल्टीप्लाई करना मुश्किल लगता है तो प्लीज़ ये सीख लीजिए कैसे करते हैं इसको। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है 2/7 मल्टीप्लाई 2/7 मल्टीप्लाई 2/7। तो 2/7 मल्टीप्लाई 2/7 मल्टीप्लाई 2/7। तो आप क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर सॉल्व करने के लिए कहा जाता है, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई करके। लेकिन इसमें जैसे क्वेश्चन है कि एक्सप्लेनेशन फॉर्म, तो आप इसको कैसे करेंगे, 2/7 एक बार लिखिए, और क्योंकि ये 3 बार लिखा हुआ है तो इसको ब्रैकेट लगाइए, इसके बाहर इसकी पावर 3 लगा दीजिए। ठीक है, मतलब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में 2/3 की पावर 4 है, जैसे 2/3 की पावर होल पावर 4 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। इसको 4 बार लिखिए, क्योंकि इसकी पावर 4 है तो इसको हम 4 बार लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसमें अगर माइनस का नंबर है तो नंबर जो है अगर माइनस का है, जैसे -11, ये क्वेश्चन है कि -11 की पावर 5, तो माइनस जो है वो क्वेश्चन में है तो क्वेश्चन में ही रहेगा, पावर में नहीं लगाइएगा आप, क्योंकि पावर में लगाने से आंसर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, जो पावर में माइनस है तो वो नंबर में नहीं लगेगा, आपके क्वेश्चन में नहीं लगेगा। दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है, तो इसको दोनों चीज़ों को आप अलग अलग रखिएगा। जहाँ माइनस का है उसको वहीं माइनस का रहने दीजिए। बाय चांस जैसे आपका नंबर होता, मैं आपको इन्हीं दोनों नंबर्स को बताती हूँ कि अगर आपका नंबर होता ये 2/3 की पावर -4, जैसे 2/3 की पावर -4, तो हम क्या करते, हम इसको कर देते रेसिप्रोकल। जब पावर माइनस में होती है तो ये जो क्वेश्चन होता है ये रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल मीन्स 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, और इसकी पावर हो जाएगी प्लस में। अगर पावर को प्लस में बनाना है तो क्वेश्चन को आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, चेंज कर दो आपस में, तो पावर प्लस में हो जाती है। अगर किसी नंबर की पावर जैसे 2/3, हम इसी को लेते हैं कि 2/3 इसकी पावर अगर 0 है, 2/3 की पावर 0, तो 2/3 की पावर 0 का मीनिंग होता है, आंसर आएगा इसका 1। ओके, उसका आंसर 0 नहीं होगा, उसका आंसर होगा 1। ऐसे ही 4/5 इसकी पावर 0 है तो इसका भी आंसर आएगा 1। 8/9 है तो इसकी पावर 0 है तो इसका भी आंसर आएगा 1। मीन्स कोई भी नंबर हो, अगर उसकी पावर होल पावर 0 है तो उसका आंसर 1 ही आता है, चाहे नंबर कोई भी हो। ओके बच्चों, एक तो आपका ये फॉर्मूला है कि किसी भी नंबर की पावर जो है अगर 0 है तो आंसर 1 आएगा। एक आपको मैंने ये सिखाया कि अगर 3 बार कोई नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको उसको एक बार लिखकर उसकी पावर उतनी लिख सकते हैं। और एक मैंने आपको ये चीज़ सिखाई है कि 2/3 की पावर जितनी लिखी हुई है उसके हिसाब से ही हम उसको उतनी बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो और माइनस की पावर अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो माइनस की पावर को प्लस की पावर में चेंज करने के लिए हम क्वेश्चन को रेसिप्रोकल कर देते हैं, मीन्स उल्टा कर देते हैं। नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे, मीन्स अंश को हर बना दो और हर को अंश बना दो, तो पावर प्लस की हो जाती है। और फिर हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। अब इसे हम 4 बार लिख सकते हैं। जब पावर माइनस की होती है तब तो हम कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन जब पावर प्लस की होती है तो हम उसको
सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए पहले हमें पावर प्लस की बनानी होती है, फिर तभी हम उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। और पावर प्लस की बनाने के लिए हमें क्वेश्चन को रेसिप्रोकल करना होते हैं। ओके बच्चों, जो चीज़ नहीं आए समझ में आप दोबारा पूछ सकते हैं। कमेंट कीजिएगा और पूछिए कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई है। ओके, थैंक यू।